नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कुलदीप मलिक। मलिक साहब, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब, आज चुनाव है और चुनाव सुबह से चालू है और चुनाव के दौरान बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं और ख़ास तौर से मुस्लिम वर्ग की तरफ से ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं कि प्रशासन निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं होने दे रहा। जगह जगह से शिकायत आ रही हैं, चाहे कुंदर की हो, चाहे मीरापुर हो, चाहे और जगह हों। हर जगह जगह से खबरें आ रही हैं और अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। चुनाव आयोग के लिए भी उन्होंने इशारा किया है। क्या कहेंगे? देखिए जो साहब, इस तरीके की जो भी घटनाएं हो रही है और खास तौर से मीडिया के माध्यम से ऐसी सूचनाएं मिल रही, भाई लोकतंत्र के लिए ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और ऐसा ये केवल अभी नहीं, आप देखो अगर आप पास्ट में भी जाएंगे तो भी आपको ऐसी शिकायतें सुनने को मिलेगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ रहा, ये शिकायतें बढ़ती जा रही। और कहीं ना कहीं मैं अगर अपनी व्यक्तिगत राय दूं, भाई चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं सख्त होना पड़ेगा। चुनाव आयोग एक अलग तरीके की संस्था है, ये किसी के अंडर में काम नहीं करती, निष्पक्ष संस्था है। निष्पक्ष संस्था है, तो इसको उसी तरीके से काम करना चाहिए। और अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं करा सकता, जैसी शिकायतें मिल रही, मैं ये नहीं कह रहा कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे, लेकिन जैसी सूचना मिल रही तो फिर भाई चुनाव आयोग का क्या मतलब है और क्या फिर लोकतंत्र का मतलब एक तो सबसे बड़ी जो शिकायत आ रही है सामने, जो वीडियो वायरल हो रही है, उनमें सबसे बड़ी एक शिकायत आ रही है कि पुलिस जो है सबके आई कार्ड चेक कर रही है, जबकि पुलिस को आई कार्ड चेक करने का कोई अधिकार नहीं है। अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जो मीडिया है, जो पुलिस है, पुलिस के अधिकारियों को उसे चेक करने का कोई अधिकार नहीं है। जो वहाँ पे वोटिंग के लिए जो कर्मचारी आए हुए हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, उन्हें ये जिम्मेदारी बखूबी निभानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो स्पष्ट गाइडलाइन है। भाई कोई पुलिसकर्मी का काम करेगा, जो दूसरे कर्मचारी है जिनकी ड्यूटी वहां पे लगी, वो दूसरा काम करेंगे। तो आई कार्ड चेक करने का काम ये पुलिस का नहीं। और अगर पुलिस ऐसा काम कर रही तो कहीं ना कहीं जो वोटर है उसे किसी ना किसी रूप से जो है प्रेशर में लिया जा रहा। और जब जो साधारण वोटर होता है, जो आम वोटर होता है, जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया बाधित होती है। हाँ, वो फिर वहाँ पे जाता नहीं है, वोट डालने नहीं जाता, वो अपने घर से नहीं निकलता। वैसे भी छुट्टी के दिन अगर वोट डालने जा रहा तो ये भी बहुत बड़ी बात है, वरना लोग अपना आराम से पकवान बना के खाते हैं। नहीं चौधरी साहब, आप एक बात देखो ना, अगर कोई वोटर वोट डालने के लिए गया, फिर वो माउथ पब्लिसिटी करेगा, वो 10 को और बताओगा कि भाई वहां तो ऐसा जो है परेशानी हो रही, इस तरीके से पुलिस वाले बिहेव कर रहे, तो वो तो वोट डाल का आया नहीं आया, लेकिन 10 लोग उससे प्रभावित होंगे। मलिक साहब, एक और भी शिकायत आ रही है, वो शिकायत पर का भी थोड़ा सा जिक्र कर लें। वो शिकायत ये आ रही है कि जेसीबी से प्रशासन ने गड्ढे खुदवा दिए हैं। जगह जगह गड्ढे खुदवाने की शिकायत आ रही है, रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं और पुलिस का इतना ज़्यादा भारी बंदोबस्त है और इस तरीके से दर्शाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों में भय व्याप्त है। नहीं बिल्कुल, देखिए चाहे वह आई कार्ड चेक करने की बात हो या जेसीपी से जो है गड्ढे खुदवाने की बात हो, कहीं ना कहीं एक आतंक का माहौल हो सके। मेरा ये जो मैंने शब्द बोला, ये कुछ लोगों को जो है कठोर लगे, एक आतंक का माहौल बनाया जाए जिससे जो आम वोटर है, और खास तौर से जो वोटर, मैं ये कहूंगा जिसको इतनी समझ नहीं है, जिसको अपने अधिकारों का नहीं पता, उस वोटर को कहीं ना कहीं भ्रमित करा जा। और चुनाव, यही कारण है कि जो चुनाव का परसेंटेज है, आप चौधरी साहब ये भी देखिएगा, धीरे धीरे चुनाव का परसेंटेज जो है गिरता जा रहा। और अब चूंकि ये उपचुनाव है, आप उत्तर प्रदेश की बात करो, 9 विधानसभा सीटों का उपचुनाव है, तो इसमें प्रशासन की जो रोल है, वो रोल मेरे ख्याल से इस तरीके का नहीं होना चाहिए। प्रशासन को निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए। और इस तरीके की जो सूचनाएं हैं अपने आप में लोकतंत्र के लिए तो कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है चौधरी साहब। अच्छा सर, ये जो मेरा कोई बहुत बड़ा फेरबदल तो होगा नहीं। 9 सीटें, 9 सीटों पे अगर कोई भी एक पार्टी को भी वो सीटें चली जाती हैं तो ऐसा तो है नहीं कि उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, चुनाव है, निष्पक्ष होना चाहिए और इस तरीके की जो अप्रिय घटनाएं आ रही हैं वो कहीं ना कहीं नहीं होनी चाहिए और उनसे जो है कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है वो देश में गलत जाता है। लेकिन मलिक साहब, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की आई हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं उनके पास होटल में बहुत सारा जो है पैसा पकड़ा गया है। कोई 2 करोड़ बताता है, कोई 3 करोड़ बताता है। इस तरीके की बातें सामने आई हैं।
उस पे क्या कहेंगे देखिए सर? चौधरी साहब, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य के चुनाव हो या केंद्र के चुनाव हो, भाई ये तो साम दाम दंड भेद हर तरीके से चुनाव को अपने पक्ष में जो है करने की कोशिश करे। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है और खास तौर से ये घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। और ये केवल बड़े चुनाव नहीं, आप छोटे चुनाव की बात कर लो, ये तो छोटे छोटे चुनाव में जो है पार्टी घुस गई और इनको कुछ भी हथियार यूज करना, लेकिन ये चुनाव को अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है। बस मैं तो लोगों से यही निवेदन कर रहा, और खास तौर से राजनेता अलग अलग पार्टी के, भाई अगर ऐसा होगा तो भाई फिर लोकतंत्र का मतलब ही क्या होगा? फिर तो आप चुनाव करवाना ही बंद कर दो। अगर ऐसी बात है, आप चुनाव क्यों करवा रहे हैं? भारी भरकम आप पैसा खर्च कर रहे हैं। आप देखिए एक एक नेता चुनाव प्रचार करता है, वो रैली करता है, कई कई करोड़ रुपए। आप सोच नहीं सकते, देश की जनता तो ये भी नहीं सोच सकती कि जब एक चुनावी सभा हो रही उसमें कितना पैसा लग रहा, और जो वो पैसा है वो किसका है? भाई वो पाकिस्तान अफगानिस्तान से थोड़ा ही आ रहा, वो तो हमारा आपका जनता का ही तो पैसा है। तो ऐसा तो आप जो है पैसा बर्बाद कर रहे हैं, फिर आप चुनाव क्यों कराते? आप ऐसे ही डिक्लेयर करते। तो धीरे धीरे जनता में भी इस बात को लेकर रोष है, और आप जैसे मीडिया बंधु भी अगर इसके ऊपर मेरे जैसे इंसान से बात करें तो मेरे ख्याल से एक अलग संदेश जनता के बीच में, जनता भी जागरूक हो और नेता है ये भी सोचे कि आज आप जो है सत्ता में है, कल को सत्ता या हर दिन तो देखिए देश काल और परिस्थिति हमेशा बदलती रहती है। आज आप सत्ता में है, कल को कोई दूसरा सत्ता में आएंगे, तो फिर आपको भी जो है ये सारे के सारे जैसा आप रूल रेगुलेशन बना रहे फिर ये आपके ऊपर भी अप्लाई होंगे, तो तब आपको दर्द होगा। तो कहीं ना कहीं इस बात को भी ध्यान में रखें। आजा मलिक साहब, एक आपके गृह नगर मीरापुर में भी चुनाव है। मीरापुर के बारे में थोड़ी सी दर्शकों को बताइए, क्या स्थिति है वहाँ पर? देखिए चौधरी साहब, मैं पहले भी इस विषय में आपको साक्षात्कार दे चुका। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, मीरापुर सीट के अंदर तो बस एक ही बात है भाई, हिंदू मुस्लिम। एक तरफ एक बहन हिंदू जो है प्रत्याशी है और दूसरी तरफ जो है अलग अलग पार्टी से जो है मुस्लिम प्रत्याशी घोषित हो रहे। तो वहां तो चुनाव में कोई चर्चा ही नहीं, बस ये हो रहा कि भाई सारे के सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे तो निंगे से जो है ये तसब्बुर राना जीत जाएगी, या सारे के सारे हिंदू अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो इधर से जो है ये बहन जीत जाएगी। क्यों भाई, कैसे काम चलेगा? कब तक हिंदू मुस्लिम खेलोगे? देश को बर्बाद कर रखा। मैं तो पहले भी एग्जाम्पल दिया, मुजफ्फरनगर में देखो, पूरे देश में सबसे प्रदूषित शहर मुजफ्फरनगर में है। मीरापुर के अंदर सारे कारोबार इन्होंने बर्बाद कर दिए। मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि मीरापुर तो कभी कंबल के नाम से जाना जाता था, हंडिया जो है मीरापुर की फेमस थी। सारे कारोबार जो है इन्होंने सारे चौपट कर दिए, उन पे कोई चर्चा नहीं, लेकिन किसानों की चर्चा नहीं। मलिक साहब एक सवाल और भी है, आप प्रॉपर वहीं के रहने वाले हैं और जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं बहुत बड़ी तादाद में मुजफ्फरनगर में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो क्या आपकी जो कास्ट है वो भी हिंदू मुस्लिम में अब फंस चुकी है? नहीं चौधरी साहब, हम फंस गए थे, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा, हम फंस गए थे। और मैं तो डंके की चोट पे इस बात को कह रहा कि जब 2013 में दंगे हुए तो सबसे पहले तो फंसने वाले हम ही थे हिंदू मुस्लिम में। लेकिन अब धीरे धीरे हम निकल रहे, हम इस जंजाल से जो मकड़ जाल बना दिया था, खास तौर से सत्ताधारी लोगों ने, उस मकड़ जाल से हम धीरे धीरे निकल रहे और उसका परिणाम भी हम दे रहे। अभी लोकसभा के चुनाव में देखो चाट लाएगी मार दी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में चाट मार दी। इसके बाद में मुझे तो ऐसा विश्वास है कि अब जो ये उपचुनाव हो रहे इनमें भी कहीं ना कहीं जो है रिजल्ट वो विपक्ष के फेवर में होगा। अगर आप मीरापुर की बात करें, सॉरी मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मैं, आप विपक्ष की बात कर दिया आपने सर, लेकिन आप ही के कास्ट के जयंत चौधरी जिन्हें आप चवन्नी कहते थे, उनकी पार्टी का खुद जो है वहां से प्रत्याशी है और वो बीजेपी के गठबंधन में है, जयंत चौधरी। अरे चौधरी साहब, अब जयंत चौधरी की आप मेरे से क्या बात करवाओ? कौन जयंत चौधरी को पूछ रहा है? एक बात बताओ, अपने प्रत्याशी को वहां से टिकट नहीं दिला सके। जो बहन वहां पे मीरापुर पे चुनाव लड़ रही, वो सिंबल जयंत चौधरी का है, नलके का सिंबल है, लेकिन है वो भाजपा की प्रत्याशी। तो जयंत चौधरी की तो मुझे ऐसा लगा है धीरे धीरे राजनीति में, भाई ये तो लोग बोल रहे, बड़े बुजुर्ग बोल रहे, मैं तो जनता के बीच में घूम रहा कि वही हाल हो जाएगा जो हरियाणा में जो है चौटाला बंधुओं का हाल हुआ। तो कहीं ना कहीं, लेकिन ये दुर्भाग्य है अगर जयंत चौधरी का आने वाले टाइम में इस तरीके का हाल हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास है, ये तो जिसका हाथ पकड़े ये तो उसकी टांग पकड़कर जो है मिट्टी में मिला दे। मतलब आप भाजपा पे सवाल उठा रहे हैं कि जिस पे हाथ रखते हैं वो खत्म? नहीं, आप एक बात बताओ भाई, भाजपा मेरे से कुछ छीनती नहीं, भाजपा मुझे कुछ देती नहीं, मैं तो हकीकत बता रहा आपको। ये तो इतिहास देख लो भाई, कभी बाल ठाकरे का कद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ऊपर था, है ना?
हिंदुत्व के नाम पे बाल ठाकरे देश की राजनीति कर देते हैं, इन्होंने बाल ठाकरे परिवार को मिट्टी में मिला दिया। इसके बाद आप जो है हरियाणा में आ जाओ, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को कौन पूछता था, इन्होंने जो है हरियाणा वालों को मिट्टी में मिला दिया। तो ये तो जिसका हाथ पकड़े उसे मट्टी में मिलाने का काम करे। अब यही जयंत चौधरी का। अच्छा, अब हो क्या रहा, चूंकि यूपी में भाजपा के प्रति खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में निगेटिविटी फैल रही लोगों में, मैं फिर कह रहा परिणाम दिया, निगेटिविटी हो रही, इस वजह से इन्होंने जयंत चौधरी का हाथ पकड़ लिया। लेकिन जयंत चौधरी को यह नहीं पता मथुरा का केस है, डंडे बरसाए थे लोगों ने, सुरक्षा कवच जयंत चौधरी के चारों तरफ। अरे जो आप पे डंडे बरसा रहा, आप जो है उससे हाथ मिला लेंगे। जयंत चौधरी का तो कद इस तरीके से बढ़ रहा था, इस तरीके से बढ़ रहा था। और जयंत चौधरी, मुझे ऐसा लग रहा था जिस तरीके से जयंत चौधरी काम कर रहे थे कि वो एक प्रदेश स्तर के नेता नहीं, वे तो राष्ट्रीय स्तर पे जो है निखर कर आते। लोग कहीं ना कहीं चौधरी साहब की, यानी चौधरी चरण सिंह जी की छवि जयंत चौधरी के अंदर देख रहे थे। लेकिन ऐसे काम कभी चौधरी साहब ने तो करी नहीं। अरे चौधरी साहब ने तो अपनी डबडी अपना राग गया और देश के प्रधानमंत्री बने, ये तो दूसरे की डबडी बजाने लगे। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्य। मेरा ऐसा मानना कि देर या सवेर जयंत चौधरी जी को भी ये बात समझ आएगी। और शायद चूंकि ये आवाज जो वीडियो वगैरह चलती है सोशल मीडिया पे, जयंत चौधरी जी हमें भी देख रहे होंगे, हमारी बात को ध्यान रखेंगे। जब उनको निगेटिव परिणाम इसका मिलेगा तो कहीं ना कहीं डॉक्टर कुलदीप मलिक को जयंत चौधरी भी याद करेंगे कि बस छोटा बड़ा भाई था, याद करेंगे, जयंत चौधरी याद करेंगे या नहीं करेंगे। और जो सत्ता की मलाई है, अब मलाई में मशहूर अगर होंगे तो शायद कैसे याद करेंगे। याद करने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार अभी बाकी है। चलिए, प्रोफेसर कुलदीप मलिक ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है। आपको ये सारी बातें कैसी लगी हैं कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।